और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुआ है। आपने वीडियो तो देखा ही है किस तरह से हमने फिटिंग की है यहाँ पर। ये सब मेरे लेवर है, ये देखो ये लेवर है मेरे दोनों, ये आ रहा है। सेठ जी क्या काम करना है? और सेठ में इनका मैं हूँ सेठ, ये मेरे लेवर है, ये देख लो, इनसे काम सीख लेना थोड़ा बहुत, इनका गुरु मैं ही हूँ। ये हमारे सेठ जी हैं, इनके ही साथ काम करते हैं। हाँ, और यही है सब कुछ। चला बोल। ये है साइड जिस पे हम वॉल कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर, और ये दूसरी साइड है, इसमें वायरिंग की बारी आने वाली है, तो बाद में बताने वाले हैं। A to Z वॉल कटिंग के बारे में आपको सारा कुछ नॉलेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं इस साइड में मैं एक स्विच बोर्ड लगाने वाला हूं, और यहाँ पर सिर्फ एक जंक्शन लगाएंगे, और ये मेन स्विच बोर्ड होगा। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं, और एक बाथरूम के पास में एक और स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं। पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट डिटेल में साथ में दिखाने वाले हैं। छत की बात करें तो यहाँ पर एक फैन बॉक्स और 4 लाइट बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कौन सा ग्राइंडर यूज़ लेने वाले हैं, ये कुछ इस टाइप का ग्राइंडर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसे परचेस कर सकते हैं। इस ग्राइंडर ने मेरा काफ़ी साथ दिया है, बहुत सारी वॉल कटिंग मैंने इसी ग्राइंडर से की है। ठीक है, तो यहाँ छत के अंदर देख सकते हैं एक पाइप है जो कि छत के टाइम होता है, ये दूसरा पाइप ये भी छत के टाइम, तीसरा पाइप ये भी छत के टाइम ही डाला जाते हैं। ये सभी पाइप छत में ही डाले जाते हैं। और यहाँ पर अब हम हाइट का अंदाज़ा लगाने वाले हैं, सिर्फ अंदाज़ा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ईंट है, तो ज़मीन पे देख सकते हैं आप यहाँ पर मार्बल बिल्कुल भी सेटअप नहीं किया गया है, इसलिए हम ईंट के ऊपर खड़े होकर के इस टाइप हम यहाँ पर अपने कंधे का ये जो एवरेज है, इस एवरेज के हिसाब से मैं यहाँ पर वॉल कटिंग सेटअप करूँगा, यानी कि स्विच बोर्ड जो है वो सेटअप करूँगा। तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक मार्किंग कर दूँगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये मैंने मार्किंग कर दिया, तो मैं यहाँ पर स्विच बोर्ड लगाना शुरू करेंगे। और ये दूसरी दीवार है, इसके ऊपर भी आपको कुछ इसी तरीके से, और ये तीसरी दीवार यहाँ पर भी इसी तरीके से। गाइस याद रखिए ये प्लेन काम है, बिल्कुल नॉर्मल है, 3 स्विच बोर्ड ही यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई 12 मॉडल का स्विच बोर्ड। इसकी साइज़ की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 इंच का इसका चौड़ाई होता है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, 12 मॉडल यानी कि 12 स्विच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और हाइट की बात करें 5.5 इंच के आसपास होती है। ठीक है, जो कि इसकी चौड़ाई होती है, तो इस तरह से ये इस टाइप लगेगा। ठीक है, दूसरा स्विच बोर्ड की बात करें तो ये 8 मॉडल का है, 6 मॉडल का भी आता है। 8 मॉडल का हम यहाँ पर यूज़ लेने वाले हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे स्विचेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 9 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 9 इंच के आसपास, और इसकी ऊंचाई जो होती है वो तकरीबन 3 इंच के आसपास होती है। ये देख सकते हैं भाई 3 इंच के आसपास इसकी ऊंचाई होती है, जो काफ़ी अच्छी खासी है। ये लंबे टाइप का स्विच बोर्ड होता है। अब हम 4 मॉडल का देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ एसी या पावर प्लग वगैरह के सॉकेट्स ऐड होते हैं। ये भी 3 इंच के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 5 इंच के आसपास होती है। अलग अलग स्विच बोर्ड अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग बॉक्स लगाए जाते हैं। तो हम ये है बॉक्स यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो आपको कैसे यहाँ पर सेटअप करना है, जैसे दीवार पे रख के आपको कुछ इस तरीके से साइज़ करना है। यानी कि 12 मॉडल का स्विच बोर्ड का अगर आपको साइज़ निकालना है तो 2 ईंट यहाँ से निकलेगी। ये देख सकते हैं नीचे की एक ईंट, एक ऊपर की ईंट, तो 2 ईंट के यहाँ साइज़ बनी है। अब ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, तो इसको भी कुछ इस तरीके से रख के आप इस तरह से चिन्ह मार्क कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ईंट, यानी कि एक ईंट का हिस्सा यहाँ से निकालेंगे तो आप 8 मॉडल का फिट कर सकते हैं। और 4 मॉडल के स्विच बोर्ड की बात करें तो ये आधी ईंट को घेरता है, जैसे कि आधी से ज़्यादा थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है इसको निकालने पर आप 4 मॉडल का ऐड कर सकते हैं।
अब कटिंग की बात कर ली जाए तो कुछ इस तरीके से आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। गाइस अगर आप प्रोफेशनल हो, अच्छे खासे इलेक्ट्रिशियन हो, आप वर्किंग पूरा जानते हैं, तभी आप इस तरह का काम कीजिएगा। नहीं तो आप प्रोफेशनल की सलाह लेकर के या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करके आप ये काम सीखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में सबसे हार्ड और सबसे डेंजरस वर्क वॉल कटिंग ही होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्राइंडर वगैरह चलाया जाता है। ये सिंगल ईंट की दीवार है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से स्विच बोर्ड का होल निकालना चाहिए, ये आपको कंप्लीट दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कुछ टुकड़े नुमा आकार की मैंने यहाँ पर कटिंग की है, और यहाँ ऊपर की तरफ हम एक पाइप को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भाई साहब ये किस तरह से ग्राइंडर चलाते हैं। सबसे पहले हमें जितना हाथ हमारा आता है उस हिसाब से हम पहले पाइप का यहाँ पर जरी निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ज़मीन पे ही खड़े हुए हैं, और ये जितना हाथ हो सकता है वहाँ तक हम पहुँचा देंगे, और जितनी जरी होगी खड़े खड़े वहाँ तक वो जरी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं गाइस, एक जरी हमने कंप्लीट कर लिए, वो भी हाफ हिस्से में, ऊपर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी दीवार है। अब हम दूसरी दीवार के अंदर 8 मॉडल का स्विच बोर्ड ऐड करने वाले हैं, जिसमें बाथरूम की लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप होने वाले हैं। तो यहाँ पर ही जितनी भी लाइटें हैं वगैरह है, जो बाथरूम की जो भी है, सब चलने वाली हैं। तो आपको 8 मॉडल का किस तरह से सेटअप करना है, ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारा मूवमेंट आप देख सकते हैं कैसे हम कट कर रहे हैं। और ये देखिए भाई, नीचे ज़मीन पे खड़े खड़े हम इसका हाइट जितना हाथ जाता है हमारा, वहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे, सिर्फ ज़मीन पे खड़े खड़े। इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफ़ी अच्छा खासा बचने वाला है। और सबसे पहले हम नीचे की कटिंग कर रहे हैं, फिर बाद में आप चढ़ने का काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमारी झरी जो है हाफ़ कंप्लीट हो चुकी है, और काफ़ी फास्टली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये भाई ये देखिए झरी, अब हम ऊपर की तरफ बाद में करेंगे। ऊपर चढ़ने के लिए आपको कुछ इस तरह की एक स्टूल की मदद लेनी होगी, लकड़ी की या फिर लोहे वाला स्टूल भी हो सकता है, अच्छा वाला स्टूल लेना होगा। अब ऊपर की तरफ हम झरी निकालेंगे, नीचे वाली झरी से हम ऊपर वाली झरी को मिला देंगे, जिससे कि ऊपर की जो लाइट है, वायरिंग वगैरह है, वो सब यहाँ इससे नीचे आ जाए। अभी हम पूरा डिटेल आपको एमसीबी बॉक्स लगाना सिखाएंगे अच्छे तरीके से, वो भी कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई, तकरीबन अभी हम आपको साइज़ भी बताएंगे कितना साइज़ का आपको झरी निकालना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइस, आपको काफ़ी अच्छे से ख्याल करना है। अब आपको जंक्शन बॉक्स की यहाँ पर एक झरी निकालनी है, जो कि आप देख सकते हैं एक एक झरी के पास में एक एक चीरा और लगा देना है, छोटा सा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या है कि वो जंक्शन बॉक्स जो होता है, डब्बी होता है, वो सेटअप हो जाएगा। इस तरह का हैमर आपको यूज़ लेना है। आप हाथ वाला हैमर भी यूज़ ले सकते हैं गाइस। एक मशीन भी आती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हथौड़ा वगैरह नहीं चलाना आता है तो आप उस मशीन की मदद से, हैमर मशीन की मदद से आप ये जरी निकाल सकते हैं बआसानी, ठीक है। अगर आप हैमर से, हैंड हैमर से अगर आप थक जाते हैं, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई किस तरीके से ये देखिए झरियाँ निकल रही है। और हाँ, ब्लेड जो आपको यूज़ लेना है वो 5 इंचेस का यूज़ लेना है। ब्लेड अगर आप 4 इंचेस का यूज़ लोगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। 5 इंचेस का ब्लेड आपको यहाँ पर यूज़ लेना है, जिससे कि कटिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी हो जाए। ये देखिए कैसे यहाँ पर सिंगल ग्राइंडर चलने के बाद भी किस तरह से ये झर्री निकल रही है। अब स्विच बोर्ड को क्या है कि 2 बार निकालना पड़ता है। पहले हम स्विच बोर्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है। स्विच बोर्ड की जितने भी यहाँ पर जगह है पहले इसको निकाल देंगे। जितना हमने कट किया था उन सभी को कट एक एक करके आपको निकाल देना है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब दोबारा आपको ग्राइंडर अंदर चलाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा चलाने से क्या है कि स्विच बोर्ड की जगह और एक्स्ट्रा बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे दोबारा चलाना पड़ता है, वही तरीका यूज़ लेना है। लेकिन क्योंकि ये सिंगल दीवार है तो हम इसे पार करना पसंद करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके पीछे से हम इसे पार कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि स्विच बोर्ड की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, ईंट पार हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल ईंट है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पार करने की, और यहाँ पर भी डबल ईंट है तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है पार करने की। यहाँ पर सिर्फ डबल वार ग्राइंडर चलेगा, लेकिन इसको पार करना काफ़ी ज़रूरी है, सिंगल ईंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको वो डेमो दिखाया जाएगा सिंगल ईंट वाला, ठीक है। यहाँ पर डबल ईंट है तो वहाँ पर सिंगल ईंट थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेनी है गाइस। आप लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर में जो कोने के अंदर हल्की सी ईंट बाकी रह जाती है, उसके कारण क्या होता है कि स्विच बोर्ड अंदर अच्छे से फिट नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि स्विच बोर्ड का कॉर्नर अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड और पाइप का जो जगह है हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बना ली है। और अब हम पाइप को निकाल रहे हैं ऊपर की तरफ। पाइप भी आपको अच्छे से निकालना है, यहाँ पे चिन्ह मार्क लगा हुआ मिल जाएगा आपको। जब आप छत फिटिंग करते हैं उस समय आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको कहाँ पे पाइप सेटअप किया है, ठीक है। तो यहाँ ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने जर्री जो है अब हम खड़े होकर के सेटअप कर रहे हैं। जरिया करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। इलेक्ट्रिक के मामले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जरियों का ही काम होता है। आप वायरिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जरियाँ जो है मतलब वॉल कटिंग जो है वो काफ़ी आसान नहीं होती है जितना हमें लगती है। ओके, तो ये देख सकते हैं इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोफेशनल बनना पड़ता है, तब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे हमने कम्प्लीटली निकाल दिया है, पाइप को भी बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी जरी थी वो कंप्लीट हमने कर ली है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, हम आपको पाइप लगाना भी सिखाएंगे, किस तरह से आप पाइप फिट कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर। तो गैस पाइप की जर्री और स्विच बोर्ड की जर्री अभी बराबर है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा स्विच बोर्ड की जर्री को, ठीक है। तो स्विच बोर्ड की जर्री एक्स्ट्रा करने के लिए आपको इसी होल के अंदर, यानी कि आपने निकाला इसी के अंदर ही आपको ग्राइंडर चलाना है ताकि और गहरा हो जाए। तो कुछ इस तरीके से गाइस काफ़ी सावधानी के साथ में आपको वर्क करना है, मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ। और आप घर पर बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ट्राई ना करें जब तक आप इलेक्ट्रिशियन ना बन जाएं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेढ़ा ग्राइंडर चलाने से क्या होगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा होल हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई किस तरीके से झर्री निकल चुकी है हमारी स्विच बोर्ड की। तो स्विच बोर्ड के अंदर डबल वार निकालने का मकसद मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, कैसे क्यों डबल वार निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये फाइनल हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड, और इसकी गहराई थोड़ी डबल हो चुकी है, जो कि हमारे पाइप की जो जरी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हमने जरी निकाल दी है स्विच बोर्ड की, क्योंकि स्विच बोर्ड के अंदर गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हमने 2 दीवारों को कंप्लीट कर लिया है, ये तीसरी दीवार है। तीसरी दीवार में भी हम 8 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी स्विच बोर्ड का होल निकालना है, जंक्शन का होल निकालना है, जर्री निकालनी है और डबल वार आपको खुदाई करनी है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ये जर्री बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। इसके अंदर अभी पाइप लगाना सिखाएंगे किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है प्लेन वर्क। प्लेन वर्क के अंदर क्या है कि 3 दीवारों के अंदर हम स्विच बोर्ड लगाने के बाद एक दीवार के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ जंक्शन लगाने वाले हैं। तो वो कैसे लगाते हैं आप देखिए, छोटी सी एक झर्री निकाली जाती है जिसमें एक जंक्शन जितना एक होल निकाला जाता है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, बस बिल्कुल इतना सा ही एक झर्री निकाला जाता है। यहाँ इस रूम के अंदर फोर सीलिंग होगी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा जंक्शन को हाइट में ले जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा डाउन में ले जाना चाहिए जहाँ पे फोर सीलिंग होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लग गया 12 मॉडल का, ये लग गया है 8 मॉडल का, ठीक है। ये दूसरी दीवार है और ये तीसरी दीवार है जिसमें 8 मॉडल का लग गया है। इसमें एसी वगैरह के स्विच वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। चौथी दीवार की बात कर ली जाए तो चौथी दीवार के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंक्शन बॉक्स है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं साइज की। तो ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड मेन बोर्ड है, तो यहाँ पर 9 इंचेस की इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है, जो कि स्विच बोर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 6 इंचेस की इसकी ऊंचाई, 6.5 इंचेस की, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, 5.5 के आसपास चलती यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल ईंट की दीवार है तो ज़्यादा निकल गई है। झर्री की चौड़ाई की बात करें तो 1.5 इंचेस की झर्री होती है, 1 इंच का पाइप होता है और थोड़ी सी जगह होनी चाहिए पाइप में ताकि हम कंक्रीट वगैरह फंसा सकें। 8 मॉडल के स्विच बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे 10 इंचेस के आसपास इसकी चौड़ाई है, जो कि हमने एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड से निकाली है। और यहाँ ऊंचाई की बात कर ली जाए तो तकरीबन 3.5 से 4 इंचेस के आसपास इसकी ऊंचाई है, जो कि स्विच बोर्ड से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। और यहाँ पर गहराई की बात कर ली जाए तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंचेस के आसपास इसकी गहराई होनी चाहिए, जो कि स्विच बोर्ड बड़ी आसानी से अंदर फिट हो जाए। अब पाइप की झरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 1.5 इंचेस के आसपास इसकी गहराई होनी चाहिए। 1 इंचेस का ये पाइप होता है और थोड़ा सा अंदर होना चाहिए पाइप, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्विच बोर्ड किस तरह से फिट होता है। ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है और हम आपको फिट करने का जो तरीका है वो दिखाते हैं। ये देख सकते हैं भाई स्विच बोर्ड है, काफ़ी अच्छी तरीके से अंदर चला गया है, थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा जगह होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं 12 मॉडल का है, थोड़ा सा इसकी ऊंचाई में थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे निकल चुका है, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर एमसीबी बॉक्स की तरफ। एमसीबी बॉक्स का किस तरह से निकालें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर पाइप इंस्टॉलेशन किए जाते हैं, जो कि छत के अंदर ऑब्वियसली करते हैं।
तो आपको क्या करना है कि जितने पाइप है उसी चौड़ाई के अंदर आपको झर्रियाँ निकाली हैं। यानी कि आपके यहाँ पर कितनी चौड़ाई है, यानी कि तकरीबन 10 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे झर्री निकालनी है। जैसे कि और आपको हाइट कितनी नीचे लेनी है उस हिसाब से आपको झर्रियाँ नीचे ले जानी है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जितनी झर्रियाँ थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ पर हम पहले पाइप की जगह बनाएंगे, पाइप देखेंगे और कहाँ पे सबसे पहले आपको पाइप चेक कर लेना है कितने पाइप यहाँ पर इंस्टॉल है। और अगर आपने ही छत का काम किया है तो आपको मालूम होना चाहिए कितने यहाँ पर पाइप इंस्टॉल है, उस हिसाब से आपको झर्रियाँ निकालनी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ किस तरीके से हम झर्री निकाल रहे हैं। और झर्रियाँ पूरी एक साथ निकालें, एक पाइप की एक झर्री ना निकालें, एक साथ ही जितने पाइप हैं जितनी झर्रियाँ आप एक साथ ही निकाल लें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ज़्यादा पाइप इंस्टॉलेशन होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सिंगल दीवार है, तो सिंगल दीवार के अंदर यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जैसे कि आर पार वाला। ये रूम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आर पार कर रहे हैं, यानी कि सिंगल ईंट की दीवार है। एमसीबी बॉक्स काफ़ी चौड़ा होता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम आर पार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने पीछे की तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं हम नीचे की तरफ एमसीबी बॉक्स लगाएंगे, ऊपर पाइप रहेंगे। तो हमने नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा चौड़ाई कर ली, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम कर ली। ये देख सकते हैं आप, स्टाइल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम रूम के अंदर पाइप फिट करना सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबा पाइप ले लेना है, उसके अंदर जंक्शन फिट कर देना है। जंक्शन बहुत ज़रूरी होता है और हर दीवार में आपको जंक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वायरिंग आप कहीं पे भी ले जाना चाहें तो उस जंक्शन के थ्रू ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जंक्शन मैंने फिट कर दिया और पाइप के अंदर मैंने उस पाइप को मिला दिया जो छत के अंदर होता है, और ये झर्री के अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये साइज़ करेंगे और काट देंगे। काटने के बाद अब आप देख सकते हैं काटना कितना है आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अब हम सैडल को फिट कर रहे हैं। सैडल भी लगा सकते हैं आप, कंक्रीट भी लगा सकते हैं, यानी कि ये ईंट के जो टुकड़े हैं वह भी आप यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर सैडल को इंस्टॉल किया है और यहाँ पर अब हम नीचे उतरेंगे। नीचे की तरफ हम स्विच बोर्ड को यहाँ पर इंस्टॉल करके चेक करेंगे। नाप साइज़ कर लिया, अब यहाँ पर हम इसको इस पाइप के अंदर ऐड कर देंगे। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर स्विच बोर्ड भी इंस्टॉल हो चुका है लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी हम सैडल को ठोकेंगे। सैडल को कुछ इस तरीके से आप ठोक सकते हैं। सैडल आपको 1 इंच का ही लेके आना है, यानी कि जितना पाइप है उस हिसाब से आपको सैडल लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी हमारा जो पाइप है वो फिट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी जगह रहने की वजह से यहाँ पे पाइप फिट नहीं होता, फिर स्विच बोर्ड बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले वापस से सफाई करवा लेनी है थोड़ी सी, तो और वापस से आप इसे फिट करते हैं तो आप देख सकते हैं बड़ी परफेक्ट फिट हो चुका है। स्विच बोर्ड के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा, सैडल नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको कंक्रीट ही लगानी पड़ेगी, यानी कि जो ईंट के पत्थर जो होते निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं, उसको ही यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि स्विच बोर्ड है काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाए। अब हम आपको करीब से दिखाते हैं सेटिंग। तो ये देख सकते हैं ये ईंट की पत्थर की मदद से यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड को जाम कर दिया है, बिल्कुल फ्रीज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं सैडल की मदद से हमने पाइप को फिट कर दिया। अब ऊपर की तरफ देखें तो जंक्शन है, जंक्शन को लगाने का एक तरीका दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जंक्शन के स्क्रू हैं, ये ढीले हैं, और ये ढीले रहने से क्या होगा कि ये जो जंक्शन है ये कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। जब टेढ़ा हो जाएगा तो आप होल्डर या फिर कुछ ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, एकदम सीधा करना है और यहाँ पे ये देख सकते हैं एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है और आप इसके स्क्रू को टाइट कर दें ताकि जब प्लस्तर वाले प्लस्तर करेंगे, सीमेंट लगाएंगे तो ये टेढ़ा ना हो उसके प्रेशर से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने जंक्शन लगा लिया, पाइप लगा लिया, स्विच बोर्ड लगा लिया। अब ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड फिट करना है तो इसको हम ज़मीन पे खड़े होके भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली सभी ज़मीन पे खड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस पाइप को पहले यहाँ पे लगाऊंगा, फिर ये एस टाइप का मैंने यहाँ पर झरी निकलवाया था। ठीक है, एस टाइप का, तो ये फिट हो चुका है। अब हमें कैसे साइज़ करना है, ये स्विच बोर्ड लेना है, स्विच बोर्ड से अंदर के हिसाब से आपको साइज़ करके कट करना है ताकि जो पाइप है वो स्विच बोर्ड के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे हो चुका है पाइप। अब ये हमें अंदर डालना है, कौन सा सिक्का खोलना है इसका भी ख्याल करना पड़ता है। जिस सिक्के के पास में वो पाइप आ रहा है वही सिक्का खोल दीजिए,
ये देखिए गाइस यहाँ पे फिट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर पाइप को फिट किया। अब ये हम बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर जंक्शन लगाएंगे। जंक्शन क्या होता है? ट्यूबलाइट होल्डर वगैरह फिटिंग करने वाला जंक्शन, या फिर लाइन वायरिंग वगैरह को इधर उधर पहुंचाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जंक्शन को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइट है इसलिए हमें कुछ इस तरह से फिट करना पड़ रहा है। जंक्शन हो चुका है हमारा फिट। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधा दीवार के अंदर फिट करेंगे। तो इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट करके हम जो झर्री है इसे एस नुमा आकार में इस पाइप को हम फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं पाइप हो चुका है 100% फिटिंग। यहाँ पे अब कोई भी चीज़ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जंक्शन अभी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो हम इसे सीधा कर देंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि स्क्रू वगैरह जो है एकदम सीधे और टाइटली कसे जा सके। ठीक है, तो अब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह देखने को मिल रही है। फंस गया है पाइप, ज़बरदस्त फंस चुका है। फिर भी हम यहाँ पर एक सैडल लगाएंगे संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर सैडल लगा देंगे जिससे कि पाइप जो है बाहर ना निकले, अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सैडल को इंस्टॉल कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं पाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो गया। अगर आप सैडल ना लगाएं तो इस तरह का एक ईंट का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से टुकड़ा लगाया जाता है। टुकड़ा लगाने से और भी ज़्यादा मजबूती आ जाती है। अब ये पाइप बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इन आदमी में ही यूट्यूब का, हाँ ये सब मेरे लेवर है, ये देखो। और सेठ में इनका मैं हूँ सेठ, ये मेरे लेवर है, ये देख लो। इनसे काम सीख लेना थोड़ा बहुत, इनका गुरु मैं ही हूँ। गाइस काम करते समय थोड़ा सा मजाक कर लेना चाहिए। मजाक करने से क्या है कि काम अच्छा होता है और माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टुकड़े हैं, जो हमने ईंटों के टुकड़े काट के रखे थे झर्री के दौरान, तो वही टुकड़े आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नीचे की तरफ लगाया। अब यहाँ पे जहाँ पे फिट होने वाले जो कंक्रीट है वहाँ पे इसे फिट कर दें। ईंट का रोड़ा इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई। अब हम एक और लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हथौड़ी की मदद से इसे ठोक देंगे जिससे कि चारों कॉर्नर इसके टाइट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ पर जैसे ही ईंट का रोड़ा ठोका, फिट किया, तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्विच बोर्ड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती से हैंग हो गया है दीवार के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ी सी आपको स्विच बोर्ड बाहर रखना है आधे इंचेस के आसपास, क्योंकि यहाँ पर प्लस्तर होगा तो प्लस्तर के हिसाब से आपको सेटअप करना है। थोड़ा सा स्विच बोर्ड बाहर रखना है। और ये देख सकते हैं भाई एक और दीवार हमारी फाइनल हो चुकी है। इसके पीछे की तरफ देखें तो स्विच बोर्ड आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सीमेंट लगा देनी है। सीमेंट से क्या होगा कि स्विच बोर्ड बाहर नहीं आएगा। तो 2 स्विच बोर्ड हमने सेटअप कर लिया। ये तीसरा स्विच बोर्ड है। अब इसको सेटअप करना है। किस तरीके से सेटअप किया जाता है बिल्कुल आसानी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन वायर का सिस्टम का जो पाइप है वो है। इसे मैं जैसे यहाँ पे फिट करता हूँ जंक्शन के साथ में। अब जंक्शन का जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पे एक बैंड लगा करके पाइप को कट कर देंगे इस तरीके से साइज़ करके। और ये कट करने के बाद ये फिट हो चुका है। अब नीचे की तरफ हम एक और पाइप को सेट करेंगे ये वाला स्विच बोर्ड के लिए। लो भाई, ये काम हो गया बिल्कुल फाइनल। ये देख सकते हैं अब हम 8 मॉडल का स्विच बोर्ड लगाएंगे और यहाँ पर एसी वगैरह के जो वायर है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो गया है जी। ये देख सकते हैं हमने ईंट का रोड़ा लगाया है और यहाँ पर स्विच बोर्ड में भी ईंट ही लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल एक पाइप लगाना है जो कि बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ जंक्शन लगाएंगे, इसके अंदर कोई शो लाइट लगने वाली है या फिर यहाँ पे छोटा सा एक होल्डर लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने फिट कर दिया। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये भी बिल्कुल आसानी से फिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस हमने तीनों स्विच बोर्ड को ऐड कर लिया है। 3 दीवार के अंदर 3 स्विच बोर्ड, 3 जंक्शन लग चुके हैं और एक दीवार पर एक जंक्शन है। साइज़ की बात कर ली जाए तो ज़मीन पे कोई भी मार्बल नहीं है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 फीट के अराउंड इसका नीचे का कॉर्नर आ रहा है स्विच बोर्ड का। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जब आप स्विच बोर्ड को सेटअप करते हैं, ये मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड 5 फीट का है। यहाँ पर इसके अंदर भी देखें तो 5 फीट का है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो चेस्ट होता है, सीना होता है, सीने के सामने की तरफ आपका स्विच बोर्ड होना चाहिए, जिससे कि आपका जब हाथ है वो
ऊपर भी ना जाए स्विच को स्विचिंग करते समय, नीचे भी हाथ ना जाए स्विचिंग करते समय। बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए स्विच बोर्ड, जिससे कि हम स्विचिंग आराम से कर सकते हैं। 5 फीट के अराउंड है, यहाँ पर कोई भी मार्बल नहीं है। अब यहाँ पर जंक्शन बॉक्स की बात कर ली जाए तो इसकी हाइट तकरीबन, ये इसके डाउन हाइट होता है, ये तकरीबन 17 इंचेस के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फोर सीलिंग होगा, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा हाइट रखा है, डाउन हाइट रखा है, ठीक है। अगर फोर सीलिंग नहीं होता थोड़ा कम रखते। तो जितने भी जंक्शन बॉक्स है वहाँ सभी के अंदर सिमिलर साइज है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एमसीबी बॉक्स से सेटअप करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं एमसीबी के लिए हमने एक झरी निकाली थी बड़ी वाली, इसके अंदर हम 20 मॉडल का यहाँ पर एमसीबी बॉक्स सेटअप करने वाले हैं, जिसमें 3 फेज़ की लाइन भी आने वाली है। और यहाँ पर कुछ चिन्ह मार्क होते हैं, जिस मार्क की मदद से आप यहाँ पर एमसीबी बॉक्स से सेटअप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर साइज़ तो कर लिया था, थोड़ा कम है, तो इसे हल्का सा हम इसे 8 देंगे, थोड़ा सा तोड़ के। तो हम यहाँ पर 8 देने के लिए कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं भाई, ये एमसीबी बॉक्स हमारा फंस चुका है और धीरे धीरे करके हम इसे एमसीबी बॉक्स को इस तरह से जाम कर देंगे। हालांकि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा होल कर देना है, जिसकी मदद से क्या होगा कि आसानी से एमसीबी बॉक्स फिट हो जाएगा। फिर आप कंक्रीट की मदद से आप इसे जाम कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा तरीका डिफरेंट यूज़ लिया है, जिससे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा एमसीबी बॉक्स जो है वो जाम हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से जाम हो चुका है, ये हल भी नहीं सकता। अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से बिना बिल्कुल भी यहाँ पे ईंट का रोड़ा नहीं लगाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चिन्ह मार्क है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं थोड़ा सा एमसीबी बॉक्स बाहर है, आधे इंच से भी ज़्यादा बाहर रहना चाहिए, ताकि जब आप वो बॉक्स लगाएंगे तो आपका जो एमसीबी बॉक्स है अच्छे तरीके से सेटअप हो जाए, ठीक है। तो ये भाई हम पाइप लगा रहे हैं, और कितने पाइप हैं यहाँ पर, तकरीबन 4। आप यहाँ पर अगर 6 वाला है तो 6 भी लगा सकते हैं, 10 वाला है तो 10 भी लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपको झरी निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दूसरा पाइप भी सेट कर रहे हैं। मैंने पहले से ही इनका साइज़ करके इनको कटिंग कर दिया था। अब यहाँ पर वीडियो में दिखाने के लिए आपको आसानी से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हम पाइप को सेटअप कर रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर 4 पाइप हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो चारों पाइप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट वर्क आपको एक ही करना है। आपको अभी से देख लेना है कि कौन सा पाइप जाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्प्रिंग की मदद से जितने भी पाइप हैं इन सभी को चेक कर लेना है। पहले मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने पाइप को सेटअप किया है, और यहाँ पे 4 है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ये स्प्रिंग डाल के एक एक पाइप को चेक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई, ये भी बैंड के पार हो गया, दूसरा भी देखें, दूसरा भी बैंड के बिल्कुल अच्छे तरीके से पार हो चुका है, तीसरा भी पार हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको जांच कर लेनी है। फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगाइएगा, ताकि अच्छे से फिट हो जाए। अब ये आपको चेक कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी ठोकनी है पाइप को, ताकि अच्छे से फंस जाए, टाइट हो जाए, ताकि जो प्लस्तर हो उस समय ये बाहर ना निकले। तो आपको अच्छे से इस तरह से ठोक लेना है, ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए, पाइप हमारे ढीले ना रहें। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई, काम हो चुका है हमारा एमसीबी बॉक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे की तरफ हम आपको दिखाते हैं एमसीबी बॉक्स। ये कमरे के अंदर नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। जब प्लस्तर होगा तो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। गाइस, एमसीबी बॉक्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर है, जिससे कि क्या होगा, जो शटर आप लगाओगे इसके ऊपर वो आसानी से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना इंचेस का प्लस्तर होगा वो तो प्लस्तर वाले जाने, तब हमारा ये सेटअप फिट हो सकता है। अभी हम आपको प्लस्तर फाइनल होने के बाद भी आपको ये पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाने वाले हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। प्लस्तर होने के बाद दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। वीडियो कंप्लीट तक, लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट लगा करके थोड़ा सा फिक्स्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जब प्लस्तर वाले आए तो वो थोड़ा आड़ू होते हैं, वो फटाफट करना चाहते हैं, तो हमें कोई भी परेशानी ना हो, हमें दोबारा कोई बुलाए ना, ठीक है। अब यह जो पाइप लगाने का मकसद मैं आपको दिखाऊंगा, इसके जस्ट नीचे एक बाईपास यहाँ पे पाइप लगाया गया है, जो कि नीचे वाली जो छत है उससे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से डाउन जा रहा है, यहाँ से मेन सर्किट लाइन आएगी, यानी कि जो हमने एमसीबी बॉक्स लगाया है उसके अंदर करंट कहाँ से आएगा, इस एमसीबी बॉक्स से। ये है ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक एमसीबी बॉक्स है, यहाँ से एक पाइप हाइट में जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पाइप में पानी जो है वो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अभी जाम है। तो जाम कैसे निकालें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से तार या सरिये की मदद से इस तरह से पानी डाल के आपको इसका जगह खोल देनी है, ताकि वायरिंग जब आप करें तो बड़ी आसानी से वायरिंग यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है काफ़ी हेवी तरीके से आ रहा है। तो अब यहाँ से वायरिंग पहुँच सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक पाइप को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे अच्छे तरीके से, कोई कचरा वचरा ना जाए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे निकाल देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो सप्लाई है वो इस स्विच बोर्ड में आएगी। यहाँ पे मेन लाइन इसके अंदर घुसेगी और यहाँ पे वायरिंग जो है काफ़ी लंबी ट्रैवल करेगी, क्योंकि हमने हॉल के अंदर एमसीबी बॉक्स नहीं लगाया है। हॉल में यहाँ पे फोर सीलिंग होगी, इसलिए एमसीबी बॉक्स बेकार ना लगे तो हमने जो सीढ़ियाँ है वहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई डबल बैंड के साथ में हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया और यहाँ से लाइन जो है सप्लाई होगी ऊपर की तरफ और एमसीबी बॉक्स तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जो सप्लाई है, न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर वगैरह जो भी है, वो यहाँ से उतरते हुए इस स्विच बोर्ड से होते हुए नीचे जाएगी। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वायरिंग की वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। इसके अंदर वो सप्लाई आएगी, यहाँ से सप्लाई होते हुए ऊपर जाएगी, ऊपर से सीधा हमारे ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स में। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं हमने किस तरह से काम किया है यहाँ पर। सबसे पहले हमने यही बोर्ड लगाया है। ये देखिए 12 मॉडल का बोर्ड है और इसको कितना अंदर डाले, देखिए इधर आइए, करीब रहिए, ये थोड़ा सा अंदर है, बाकी का ये ऊपर का दिख रहा है आप प्लास्टर है, ये सीमेंट है और थोड़ा सा अंदर है, यानी कि हमने परफेक्ट वर्क किया है। अच्छा नज़र आ रहा है, ये देखिए प्लास्टर के बाहर नहीं नज़र आना चाहिए, नहीं तो आपका काम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बोर्ड और इसका हाइट भी आप देख सकते हो मेरे हिसाब से, ये देख सकते हैं कांधे के हिसाब से देख सकते हैं। और बाकी स्विच है ना, जब मार्बल लगेगा ना ज़मीन पे, देखो ज़मीन पे मार्बल लगेगा उस समय ये स्विचिंग होगी। ठीक है, तो वो बोर्ड दिखाते हैं। ये है 8 मॉडल का बोर्ड, ये भी बिल्कुल प्लेन है, एकदम साफ दिख रहा है। ये भी सीमेंट से ऊपर है, सीमेंट है इसके अंदर है और ऊपर सीमेंट है थोड़ी सी। ठीक है, उस हिसाब से हमने सेटिंग की और शानदार तरीके से ये परफेक्ट फिट हो गया। इसके जस्ट ऊपर डब्बी है, ये डब्बी इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ भी लगाना चाहे लगा सकते हो। ठीक है, अब ये तीसरा बोर्ड दिखाते हैं। देखो गाइस, ये तीसरा बोर्ड है, ये भी 8 मॉडल का है। ठीक है, 8 मॉडल यानी कि 8 स्विच या फिर 4 सॉकेट इसके अंदर लगा सकते हो। और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुआ है। आपने वीडियो तो देखा ही है किस तरह से हमने फिटिंग की है यहाँ पर। तो ऊपर देख सकते हैं वो डब्बी है। ठीक है, वो डब्बी फिटिंग हो चुकी है। अब इस साइड में देखिए, इधर आइए, इधर भी एक डब्बी है। ये डब्बी इतनी डाउन क्यों है? डाउन फोर सीलिंग की वजह से, मैंने आपको आगे समझा दिया पहले से भी, फोर सीलिंग वगैरह कराते हैं तो डब्बी थोड़ी डाउन रखनी चाहिए। मेन चैलेंजिंग वाला काम हम आपको बताते हैं, जो कि काफ़ी इलेक्ट्रिशियन को नहीं आता, और ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो चलिए, ये एमसीबी बॉक्स, इसको लगाना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये सिंगल ईंट की थी दीवार, इसलिए ये लग गया, नहीं तो डबल ईंट में थोड़ा डबल लफड़ा करना पड़ता है। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर आइए, ये देख सकते हैं मेरी अंगुली के हिसाब से, आप देख के अंदाज़ा लगाइए कितना गैप है। ये आधे इंच से थोड़ा सा बाहर है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये पूरा स्क्वायर आपको रखना है। और ये प्लास्टर के हिसाब से ये सेटिंग बहुत परफेक्ट हुई है। और सबसे हार्ड काम एमसीबी का ही होता है, इसको अच्छे से सेट करेंगे तभी आप अच्छा वर्क कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से अगर आप कहेंगे तो इसकी वायरिंग की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द बनाना चाहूँगा। जब ये वर्क स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा वायरिंग की। ठीक है, चलिए दोस्तों,